श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी आषाढ़ मास का पवित्र महीना जो है वो चल रहा है और आज 4 जुलाई को आषाढ़ मास के पवित्र महीने की मासिक शिवरात्रि है। हम सभी जानते हैं कि हर महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ती है और हर मासिक शिवरात्रि का अपना एक अलग महत्व होता है। ये आषाढ़ मास की जो मासिक शिवरात्रि है, ये सावन के महीने के शुरू होने से पहले की मासिक शिवरात्रि है, जिसका बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए हमें इस मासिक शिवरात्रि पर करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, मासिक शिवरात्रि गुरुवार के दिन पड़ी है, इसलिए इसका और भी अधिक ज़्यादा महत्व है। देखिए, ये जो मासिक शिवरात्रि है ना, इस मासिक शिवरात्रि का जो प्रारंभ है, ये 4 जुलाई की सुबह को 5:54 पर होगा और इस तिथि का जो समापन है वो 5 जुलाई की सुबह 4:57 पर हो जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वो 4 जुलाई के दिन रखा जाएगा और इसी दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है और क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि, तो शिवरात्रि में जो होता है ना, रात्रि का विशेष रूप से महत्व होता है। तो इस दिन जो आपको उपाय करने हैं, ये आपको विशेष रूप से रात्रि के समय करने हैं, यानी प्रदोष काल के समय में करने हैं। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में। ये उपाय विशेष रूप से सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए, यानी अगर आपके जीवन में बहुत अधिक कर्ज है, यानी कि कर्ज के तले आप दबे हुए हैं, तो कर्ज की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है ना, तो उसे दूर करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए, यानी जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा, स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये उपाय यदि आप मासिक शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वो परेशानी आपकी निश्चित रूप से जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, उपाय किस प्रकार से करना है और सामग्री क्या क्या लेनी है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक स्टील का पात्र, ठीक है ना। स्टील का लोटा ले लेना है, कटोरी ले लेनी है, यानी कोई भी स्टील का आपको पात्र ले लेना है। अब इस स्टील के पात्र के अंदर लेना है आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, यानी कच्चा दूध जो बिना उबला हुआ हो, ठीक है ना। कच्चा दूध आपको ले लेना है, चाहे आप आधी कटोरी ले लीजिए, आधा लोटा ले लीजिए, 2 चम्मच ले लीजिए, लेकिन आपको जो है ना कच्चा दूध ही लेना है, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको जो है एक तांबे का पात्र लेना है और इस तांबे के पात्र के अंदर आपको जो है शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना। पूरा 1 लोटा जल, शुद्ध जल भर लिया। अब इसी के साथ आपको लेना होगा मिश्री या फिर चीनी ले लीजिए, ठीक है ना। या तो चीनी ले लीजिए या फिर मिश्री के दाने ले लीजिए, ठीक है ना। और इसी के साथ आपको लेना है मात्र 1 बेलपत्र। बेलपत्र कैसा लेना है, जिसकी तीनों डंडियाँ जो हो ना, यानी पत्तियाँ हो, वो साबुत हो और जो डंडी हो वो भी होनी चाहिए। यानी कि आपको एक सुंदर सी, अच्छी सी, सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है, ठीक है ना। अब ये सारी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन, यानी मासिक शिवरात्रि पर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। अब देखिए, मासिक शिवरात्रि है, जैसा कि हमने आपको बताया कि रात्रि का इसमें विशेष रूप से महत्व होता है। तो ये उपाय जो आपको करना है, अगर हो सके तो आप ये प्रदोष काल के समय में ही करें, ठीक है ना।
तो देखिए आप भगवान शिव के मंदिर आ गए और आप शिवलिंग के समक्ष आ गए। तो देखिए पहले आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं ना रोज़ाना, वो आपको महादेव जी की कर लेनी है, ठीक है। उसके पश्चात ही आपको ये उपाय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है ना उत्तरमुखी होकर के जो है शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है या फिर बैठ जाना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको सबसे पहले अब क्या करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेके आए ना, उस बेलपत्र को आपको लेना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और हमेशा देखिए जब भी बेलपत्र आप जो है भगवान शिव को अर्पित करें, तो जो चिकना वाला भाग है ना वो शिवलिंग में स्पर्श होना चाहिए और जो डंडी का हिस्सा होता है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पे कर्ज की समस्या जो है ना आपके जीवन में, यानी कि वो दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है, विनती करनी है महादेव जी से। आपके जीवन में जो भी धन का अभाव है वो दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। या फिर आपके जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं, यानी घर परिवार में कोई परेशानी चल रही है या फिर आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो अपनी जो भी कामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण करना है, महादेव जी से प्रार्थना करनी है और इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो मिश्री के दाने हैं ना, इस मिश्री के दाने को आपको लेना है और ये मिश्री के दाने आपको जो कच्चा दूध है ना, यानी कि स्टील का पात्र है, इसके अंदर आपको डाल देने हैं। अब आपको वो स्टील का पात्र लेना है और उस कच्चे दूध को आपको जो बेलपत्र आपने अभी अर्पित किया है ना, उसके ऊपर वाली जो पत्ती है ना, इस पर आपको जो है ना बिल्कुल पतली धारा के साथ जो है ना इस कच्चे दूध को जो है समर्पित करना है। तो आपको जितना भी कच्चा दूध था ना वो आपको समर्पित कर देना है बेलपत्र के ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही आप कच्चा दूध जो है ना शिवलिंग पे समर्पित करेंगे, तो जो है ना कच्चा दूध वो शिवलिंग से होता हुआ, जलाधारी से होता हुआ नीचे आएगा। तो आपको क्या करना है, जो कच्चा दूध है ना वो आपको छेल लेना है, ठीक है ना। अब देखिए आप जो भी पात्र लेके आए हैं, कच्चे दूध जिसमें लेके आए थे, आप उसमें भी झेल सकते हैं या फिर आप जो अन्य कोई पात्र लेके आए हैं तो उसके अंदर आपको जो है ना कच्चे दूध को छेल लेना है, ठीक है ना, और उसको आपको साइड रख देना है, ठीक है। उसके पश्चात जो आप एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेके आए ना, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। पूरा 1 लोटा जल जो है यह आपको समर्पित कर देना है। तो देखिए आपने पूरा 1 लोटा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब जो आपने एक कटोरी के अंदर कच्चा दूध लिया था ना, अब इस कटोरी के कच्चे दूध को लेकर के ही आपको अपने घर आ जाना है। अब ये जो उपाय है ना, इसका विशेष रूप से महत्व है, यानी कि जब आप जो ये कच्चा दूध लेके आएंगे ना, अब जो किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, इसी से जो है ना इस उपाय का विशेष रूप से महत्व है। तो आपको क्या करना है ना, बहुत ज़्यादा कच्चा दूध नहीं लेके आना, आपको बहुत ही थोड़ा सा भी लेके आएंगे तो भी चलेगा। तो आपको क्या करना है, इस कच्चे दूध की आपको बिल्कुल 1 टीकी है ना, कच्चा दूध लेना है और इसकी बिल्कुल 1 टीकी आपको जो है ना अपने मुख्य द्वार पर लगा देनी है, ठीक है ना। कच्चे दूध की 1 टीकी लगानी है, जिससे क्या है ना आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर से जो ग्रह कलेश है वो समाप्त होगा और आपके जीवन में शांति आएगी। बस मात्र आपको 1 टीकी अपने मुख्य द्वार पर लगा देनी है, ठीक है ना। उसके पश्चात आप इसी कच्चे दूध की 1 टीकी अपने धन रखने वाले स्थान पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपके जीवन में कर्ज संबंधित बहुत अधिक परेशानी है ना, तो आपको ये टीकी लगानी चाहिए इस मासिक शिवरात्रि पे। तो आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कर्ज है ना, तो वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। धन संबंधित परेशानियां यानी स्थायी लक्ष्मी का आवास नहीं है, धन का आगमन नहीं हो रहा, तो ये परेशानी जो है ना ये भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। 1 टीकी आप लगा सकते हैं अपने, यदि आपका कोई भी व्यापार है, यानी आपकी दुकान है, कोई भी व्यापार है ना, तो वहाँ पर भी आप इसको 1 टीकी को लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा ना, आपकी जो व्यापार है वो आपका अच्छे से चलने लग जाएगा, उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी और आपके व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लग जाएगी। तो यानी कि इस प्रकार से आपको ये कच्चे दूध की 3 टीकियाँ इन स्थानों पे लगा देनी है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी
परेशानी है ना, यानी जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, धन संबंधित परेशानी है, कर्ज की समस्या है, तो आपको इस मासिक शिवरात्रि पर ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपकी कोई भी परेशानी होगी ना, वो निश्चित रूप से जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, आज के उपाय में यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।